आज के इस बदलते दौर में भले ही युवाओं में क्रिकेट खेल को लेकर दीवानगी दिखाई दे रही हो, लेकिन मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर का एक युवा ऐसा है कि वह हमेशा खतरों के साथ खेलने का काम कर रहा है और खतरा भी ऐसा कि पलक झपकते ही जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लकड़ी फजलपुर के इस युवा मोहम्मद अजीम की, जो सांप पकड़ने का माहिर खिलाड़ी बताया जाता है। मोहम्मद अजीम का कहना है कि अगर कहीं से भी फोन पर सूचना मिले कि फलाना जगह जहरीला सांप लोगों को परेशान कर रहा है, तो वह युवा दौड़कर उस सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का काम करता है। अजीम द्वारा बताया गया कि रविवार को वह अपने घर पर बच्चों के साथ अपने काम में मशरूफ थे कि अचानक एक फोन आ गया और फिर अजीम ने वहां के लिए दौड़ लगा दी। अजीम उस पॉइंट पर जा पहुंचे जहां पर यह खतरनाक कोबरा लोगों को परेशान कर रहा था। देखते ही देखते अजीम ने सांप को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर लिया। अजीम द्वारा बताया गया कि दुनिया भर में यूं तो हजारों नस्ल के सांप है, लेकिन कोबरे का जहर इंसान को मिनटों में खत्म कर देता है। पहले यह खतरनाक सांप जंगलों में रहते थे, लेकिन लगातार बढ़ती आबादी के चलते अब यह आबादी की तरफ अपने शिकार की तलाश में निकल आते हैं और कभी कभी दबास में आकर इंसान को भी खतरा पहुंचा देते हैं। मोहम्मद अजीम द्वारा बताया गया कि सांप को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ आहट से काम लेता है। अगर आप हल्की से भी आहट देते हैं तो वह समझता है कि उस पर हमला हो रहा है और वह पलक झपकते ही अपने सामने वाले को दुश्मन समझ बैठता है और उसको डस लेता है। अगर कहीं पर सांप दिखे तो उससे अपना रास्ता बदल देना चाहिए या फिर सांप पकड़ने वालों को फोन कर देना चाहिए। लकड़ी फजलपुर के इस युवा मोहम्मद अजीम क्या कहना है कि सांप सबसे सीधा जानवर होता है, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी बन जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम सांप पकड़े हैं, उनके मुंह से खुद ही सुनते हैं क्या कहते हैं मोहम्मद अजीम। ये मैंने कंपनी से रेस्क्यू किए थे जी। और दोनों ही तिफाई की सांप थे जी। कौन सी प्रजाति के सांप हैं? एक तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हमारे यहाँ यूपी के अंदर, भारत के अंदर काले नाग के नाम से जाना जाता है। तिफाई की सांप है वो। और दूसरा जो था वो कॉमन करैत था, भारत का सबसे जहरीला सांप। अच्छा, आप इनका जो पकड़ के क्या करते हैं इनका? मैं इन्हें जंगल के अंदर रिलीज कर देता हूँ सांप जी। अच्छा, जैसे जो लोग इनसे खेलते हैं या जो इन्हें छेड़ते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप कि कितने खतरनाक हैं? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत के सबसे जहरीले सांप होते हैं। जब तक आपको जानकारी नहीं है कौन से सांप में कितना जहर है, तो आप किसी भी सांप से ना खेलें। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। काफी हादसे हो रहे हैं, बहुत हादसे हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता, और लास्ट में जाके आदमी की डेथ हो जाती है, मौत। अच्छा, जैसे अगर कोई ये सांप अगर किसी को काट लेता है तो इसका क्या उपाय है, क्या बचाव है इसका? इसका उपाय सिर्फ एक ही है, हमें जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहां मान लो हमारे वाइट हुआ है हाथ पे या इस हाथ पे कोनी तक वाइट हुआ है, तो हमें पहले बंद लगाना चाहिए, एक रस्सी से बांध लेना चाहिए टाइट, जो ताकि खून ऊपर न जाए। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल जा करके बताना चाहिए कि हमें सांप स्नेक बाइट हुआ है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है स्नेक का। अच्छा, लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? लोगों से मैं यही विनती करना चाहूँगा, क्योंकि ये पर्यावरण के मित्र होते हैं और सांपों को मारे नहीं। कहीं भी सांप है तो हमारे नंबरों पे कॉल करें और सांप को भी बचाएं और अपने आप को भी सेफ करें। क्या नंबर है आपका? 7351451631, ये मेरा नंबर है। ऑल टाइम, किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात में 1, 2 बजे, 3 बजे, मैं जैसे मेरे पास कॉल आती है मैं तुरंत चले जाता हूँ स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। और मैं अपनी भी सेफ्टी पूरी लेकर के चलता हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत हो गए। स्नेक कैचर काफ़ी डेथ हो चुकी है, तो ये मेरे पास स्टिक रहती है और ये मैंने ग्लव्स हैं। मैं अपनी सेफ्टी पहले देखता हूँ। अच्छा, जो लोग जैसे हाथों से उन्हें छेड़ते हैं या वो करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सांपों पे हाथ न डालें जब तक आप जानते नहीं हैं। किसी नज़दीकी स्नेक कैचर को बुला करके उसे पकड़वाने का काम करें, इतना मैं कहना चाहूँगा।